पंचर बनाने वाली की बेटी आज इस कोचिंग सेंटर में अव्वल रही हैं, तो इनके लिए भी इनके माता पिता को धन्यवाद है कि गरीबी से जूझते हुए इस मुकाम पर अपनी बेटी को लाई है। और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि बच्चियाँ आगे जाए। आज देश सुरक्षित है तो वही जिस मुस्लिम का आप नाम ले रहे हैं, जो हमारे देश के सर्वमान्य उस पद पर गए महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो वैज्ञानिक थे और उन्होंने इतनी मिसाइलें इस देश को दी जिससे आज हम सुरक्षित हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। हौसला और बच्ची का मेहनत और वो मास्टर का मेहनत रंग लाए हैं कि आज हमारे स्कूल का और अख्ता पूर्वी पंचायत का हो सके तो नज़र में तो नहीं है, ब्लॉक का भी होंगे, बाकी फिर भी अख्ता के बारे में जान रहे हैं कि नाम रोशन किए हैं। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। अच्छा, आपकी बेटी प्रथम स्थान लाई है, फर्स्ट हुई है पूरे कोचिंग सेंटर में, आप पूरा आपके पंचायत में, क्या कहें? खुश हैं। खुश हैं जी। पंचर बनाते हैं? पंचर बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं जी। कि मेरी पढ़ाई हुई हमारे कोचिंग के जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, स्कूल टॉपर भी है मेरी बच्चियाँ, तो इस बात की बहुत खुशी है और दुआ है कि आगे भी ऐसे लोग कामयाबी हासिल करें और हमारा बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है तो उसकी कामयाबी में हाथ बढ़ाएं और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएं और आगे कामयाबी पाए लोग। क्षेत्र में कुछ भी कर सकती है, केवल करना क्या है पेरेंट्स को कि उसको सपोर्ट करें, समय पर समय दर समय सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में संकुचित दिमाग के जो पेरेंट्स हैं, अभी भी लड़कियों को पढ़ाने के प्रति उनका रुझान उतना नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस रिजल्ट को देख के जितने भी माता पिता हैं अपने लड़कियों को पूरे जोर शोर से जो है पढ़ाने में भिड़ जाए। हम तो कहेंगे कि आपका बच्चा यहाँ उज्जवल भविष्य लेकर के जाएगा। हम लोगों का यही प्रयास है कि आपका बच्चा बहुत ही भविष्य में निकले, अच्छा करे। हम लोग इसी सोच में, इस विचार से यहाँ का संचालन करते आ रहे हैं। फर्स्ट आई, क्या कहेंगे? खुश है। क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, टेम्पो चलाते हैं। देखिए, नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी लक्ष्य कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी जिला सुप्पी प्रखंड के अख्ता में है। परिणाम आ चुका है। परिणाम आने के बाद जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस कोचिंग सेंटर के, उनके चेहरे पर मुस्कान है और गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, उनके जो है अंदर खुशी है, क्योंकि इस छोटे से कस्बे में चलने वाला लक्ष्य कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने इतिहास रचा। और कमाल की बात यह है कि ये जो बच्चियां हैं और ये बच्चे हैं, इन्होंने अच्छा अंक लाया और फर्स्ट हुए। तो यहाँ हम पहुँचे हैं, कहा जाता है, एक बच्ची है, क्या नाम है? जुल्फत परवीन। कितना अंक आया है? 433। 433। आपके पापा क्या करते हैं? मैकेनिक है। मैकेनिक है। हूँ कि अभी जो है 10वीं का रिजल्ट आया, रिजल्ट में तमाम जगह पूरे बिहार में ये खबर निकल कर आ रही है कि जो है कोचिंग सेंटर की जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा अंक लाया है। और अंक लाने के बाद उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, खबर आ रही है और बच्चों में एक हौसला बढ़ रहा है। मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि पहले का जो दौर था, बहुत ही कम गिने चुने समाज की जो बच्चियाँ हैं स्कूल आती थी और वो पढ़ पाती थी। और कहाँ से एग्जाम दिया था आपने? कौन सा कॉलेज मिला था? ये कमला बालिका। कमला बालिका। इस कोचिंग सेंटर में कब से पढ़ रही थी? 9th क्लास से। 9th क्लास से। कैसे हैं यहाँ के सर? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? महबीस परवीन। क्या बताया आपने? महबीस परवीन। कितना अंक आया? 393। 393। आपको? 386। क्या नाम है? अफीफा नाज। 386 जी। आपको कितना है? 351। 351। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी 353। पूजा कुमार 353। बड़ा अच्छा अंक आया है। आप? शहजादा खान। शहजादा खान। अच्छा, तो एग्जाम दिए हैं? जी। कितना अंक आया है? 382। 382। आपका? विशाल कुमार। कितना अंक आया? 310। 310। और कुछ लाने का प्रयास करते हैं? काफी आ रही है। मेहनत कम करते हैं? ना करते हैं, इसलिए परिणाम मिला है बेहतर। तो परिणाम मिला है बेहतर। मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा दी जाती है बच्चे को बेहतर। यहाँ पर ये छोटा सा जगह है, पंचायत में जाएंगे, सरकार ने सुविधाएं दी हैं कि जितने भी पंचायत के हर वर्ग के
जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रखंड की दूरी लेकर पढ़ाई जो है बाधित न हो, बाधा न हो, इसलिए पंचायत में ही 9 के पढ़ाई के बाद आप 10 से लेकर 10+2 तक का शिक्षा पंचायत में ही देने का वो जो है काम हो चुका है और दिया जा रहा है, कॉलेजें बन चुका है। फिलहाल देखेंगे इस सेंटर में आए हैं, ये सारी बच्चियां हैं, कुछ एक दो और बच्ची से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहीन परवीन। कितना अंक आया आपका? 362। आपका क्या नाम है? चांदनी कुमारी। कितना अंक आया? 306। 306। सेंटर पर जब बच्चे ने, यहाँ बच्चियों ने अच्छा अंक लाकर सबों ने फर्स्ट किया है, तो इस खुशी में यहाँ के जाने माना चेहरा जो है सिकंदर महतो जी पहुँचे हैं बच्चे को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए। हम उनसे कहेंगे जरा 2 मिनट आकर अपनी बातें रहे हैं इनको बधाई देने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर मैं इन लोगों को देख रहा था, लक्ष्य कोचिंग सेंटर का जो सोशल मीडिया पर था, और मैं धन्यवाद देता हूँ मोहन मिश्रा जी को, जिन्होंने ज़्यादा खुशी हुई है कि एक पंचर बनाने वाली की बेटी आज इस कोचिंग सेंटर में अव्वल रही हैं। तो इनके लिए भी इनके माता पिता को धन्यवाद है कि गरीबी से जूझते हुए इस मुकाम पर अपनी बेटी को लाई है, और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि बच्चियाँ आगे जाए। और अभी कई शब्द बार आप मीडिया हैं, आपने मुस्लिम शब्द का नाम लिया है, तो मैं ये कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। चूँकि इस देश को बनाने में सभी लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी जातियों का योगदान रहा है, और आपने देखा आज देश सुरक्षित है, तो वही जिस मुस्लिम का आप नाम ले रहे हैं, जो हमारे देश के सर्वमान्य उस पद पर गए महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो वैज्ञानिक थे और उन्होंने इतनी मिसाइलें इस देश को दी जिससे आज हम सुरक्षित हैं। तो ये सब चीज़ जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। अभी जो आपके सूबे के मुखिया हैं वर्तमान में नीतीश कुमार जी, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय बच्चियों की संख्या इतनी नहीं हुआ करती थी, और इतने तत्परता से माँ बाप भी बच्चों को तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन आज जो माहौल है पूरे राज्य का, जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर अव्वल आ रही हैं तो बेटियां ही आ रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा श्रेय नीतीश कुमार जी को ही देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही फ्रीडम दिया। और हर आदमी, हर माँ बाप, हर आदमी के दिल में है कि चलो बेटियां कुछ कर रही हैं। तो शिक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। अपने समाज को सर्वांगीण विकास करेंगे, आप अपने माता पिता के नाम को अगर रोशन करेंगे, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हर एजुकेशन, हर जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, आपके लिए अपार क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, खेल कूद है, कला संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ लिख कर आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमको सरकारी जॉब ही मिले, क्यों हम सरकारी नौकरी ही क्यों करें, क्यों ना हम किसी इंडस्ट्री को चलाकर मालिक बने, क्यों ना हम किसी खेल से उपाधि प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो पिछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, पिछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, वो शिक्षा से ही कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। भारत के जो बहुत बड़े BR अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उस संविधान में बहुत कुछ लिखा गया, जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हमें पढ़ने लिखने सब चीज़ की आज़ादी है। और उस महामहिम व्यक्ति को, जिन्होंने इतना, उस समय कष्ट के समय था जिस समय काफ़ी अनटचेबल लोग महसूस करते थे, भेदभाव की समस्याएं थी, लगभग वो चीज़ धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। और मुझे उम्मीद है, लगता है कि जिस परिवेश में लोग आज चल रहे हैं, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बंदे हैं जो इस धरती पर भेजते समय कभी नहीं कहा कि ये मुस्लिम को भेज रही है, हिंदू को भेज रहे हैं। उन्होंने तो एक इंसान बना करके भेजा, लेकिन यहाँ लोग इस धरती पर आने के बाद बांट देते हैं। और वो निर्माण जब ही होगा जब आपके समाज में अगर कोई इंसान, अच्छा व्यक्ति अगर आपके समाज की तरफ, आपके समाज के लिए काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विधायक हो, मुखिया हो, सांसद हो,
सबसे पहले किसी पार्टी नहीं, हालांकि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरी भी है आदमी को सजग और जागरूक रहने के लिए। अगर कोई अच्छा इंसान अगर आपके क्षेत्र में आता है, अगर वो लड़ता है, उसके दिमाग में है कि हमें समाज का सर्वांगीण विकास करना है, तो उस समय जात पात की भेदभाव को मिटा करके एक अच्छे इंसान को जब लाया जाएगा, तभी आपके समाज का, आपके जिला राज्य का विकास होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस तमाम कोचिंग सेंटर के जितने भी छात्र हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेहनत और लगन से पढ़ें। और जिन बच्चों का नंबर कम आया है उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संभावनाएं और आगे हैं, आप और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बचपन में पढ़ा था, एक बरद राज नाम का एक बालक था जो मंद बुद्धि का था, तो वो पढ़ने में ठीक नहीं था। गुरुजी तंग आ गए और बोले कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम चले जाओ। जब ये जा रहे थे, गुरुजी ने चना चबाना उनको दे दिया, चूंकि उस समय तो यही सब चलता था, सत्तू चना, ये दे दिए अपने शिष्य को और बोले कि जाओ यही रास्ते में खा कर घर पे चले जाना। वो धूप थी, मई जून का शायद महीना रहा होगा, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, वो चना खाने लगे और पास में कुआं था, कुआं समझ रहे ना आप लोग, वही था। तो वो जब चना खा रहे थे, उनको प्यास तो लगनी थी, तो वो जाकर पानी जो निकालने लगे, बाल्टी से रस्सी बंधी हुई थी, तो देखे कि बार बार कुएं से पानी निकालने से एक रस्सी पत्थर को काट देता है। तो करत करत अभ्यास को जड़मती हो तो सुजान, रसरी आबत जाते सिल पर परत निशान। माने एक कोमल रस्सी से अगर कठोर पत्थर को काटा जा सकता है, तो मैं मंद बुद्धि कैसा, मैं भी क्यों ना फिर से मैं शिक्षा ग्रहण करूं, फिर से मैं मेहनत करूं और आगे बढ़ूं। और वापसी आ जाता है बालक को, और गुरुजी अचंभित हो जाते हैं कि तुम्हें तो मैं घर भेज दिया, कि तुम्हारे भाग्य में तो विद्या है नहीं, तुम क्यों वापस आए हो। बोले कि नहीं गुरुजी, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बोला चलो तेरे मन में है तो आओ पढ़ो। और उसने फिर से पढ़ना शुरू किया, और उस बालक ने लघु सिद्धांत और कौमुदी की रचना की और संस्कृत का महाविद्वान बने, जिनका नाम था महाकवि कालिदास। इसलिए दोस्तों, बच्चों, आप लोगों को जिनका नंबर कम आया है घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में एक लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद आप।